हेलो बच्चों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल के टाइप पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेल होती क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल थ्योरी क्या है। इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो पहले वाले लेक्चर को आप देखिए और उनमें इनको डिटेल में डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड साइज ऑफ द सेल। सेल साइज बढ़ने पर सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। आज सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल कितने तरह की होती हैं। कन्वेंशनली अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। लेकिन थर्ड टाइप की सेल्स भी होती है, मीजोकैरियोटिक सेल। अब देखो बायोलॉजी में जो है इन टर्म्स को अगर समझ लिया तो डिफाइन करना आसान हो जाता है, उनके बारे में याद करने की कोई जरूरत नहीं। बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिनको लर्न करना पड़े, बस इस टर्म की मीनिंग समझ लिया जाए कि ये टर्म्स कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट वर्ड इज प्रो एंड कैरियोटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैरियन। कहां से? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना प्रो और कैरियन। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराना, प्रिमिटिव। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। अब देखो यहां पर अब हम लोगों को बताया प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो। अब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाए। क्या हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट होगा तो हम लोग अभी जब सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे उसमें ये जानेंगे कि जब न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसके बाहर है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो सिंपल सा है कि अगर इस मेम्ब्रेन को यहां से हटा दिया जाए तो होगा क्या कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट है वो कंटेंट कहां पर है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यानी कोई भी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें आते हैं बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या क्या आता है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो जब क्लासिफिकेशन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में आता है किंगडम मोनेरा। क्या है? किंगडम मोनेरा। इस मोनेरा किंगडम के जो मेंबर हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी इसी प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। तो प्रोकैरियोटिक टाइप के पास एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। किंगडम मोनेरा के जो मेंबर हैं, किंगडम मोनेरा के मेंबर कौन है? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स हो गए। दूसरे टाइप की जो सेल होती है मीजोकैरियोटिक। देखो मीजोकैरियोटिक, मीजो का मतलब होता है मिडल, ठीक है, जो कहां हो? बीच में हो। यहां भी कैरियोटिक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जैसे यूकैरियोटिक सेल। अब यहां पर देखो यूकैरियोटिक सेल में ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है ग्रीक लैंग्वेज के। कौन सा? यू मीन्स वेल डेवलप्ड, यू मीन्स वेल डेवलप्ड एंड सेकेंड वन इज कैरियन। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसा
न्यूक्लियस जो वेल डेवलप्ड हो। तो ऐसी सेल जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाए, दोस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। उस सेल को क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस से क्या मतलब हो गया कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो न्यूक्लियस के जो कंटेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, ये सब कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां पर देखो किंगडम, अगर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। तो इन किंगडम में जब डिवाइड किया गया तो मोनेरा हो गया प्रोकैरियोटिक। मोनेरा के बाद जितने भी आते हैं सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया तक के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल, यानी जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यहां पर क्या होगा? इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कहां पर पाया जाता है? ये डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर देखो क्या होता है कि डीएनए सेल के अंदर पाया जा रहा है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन मिल करके बनाते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं तो बनता है क्रोमैटिन मटेरियल। अब बात आती है मीजोकैरियोटिक की। मीजोकैरियोटिक का मतलब जो बीच में हो, किसके? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में जो पाया जाए वो क्या है? सॉरी, मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है जैसे यूकैरियोटिक, लेकिन इसमें ए माइटोटिक डिवीजन होता है। सेल जो डिवाइड होती है उसमें जो डिवीजन होता है वो यूकैरियोटिक की तरह ना होकर के प्रोकैरियोटिक की तरह होता है। इसलिए इस टाइप के सेल को कहते हैं मीजोकैरियोटिक सेल। इसका एकमात्र एग्जांपल, ठीक है, डायनोफ्लैगेलेट एल्गी सॉरी, इसका एग्जांपल है डायनोफ्लैगेलेट एल्गी। ठीक है, डायनोफ्लैगेलेट एल्गी में ही पाई जाती है मीजोकैरियोटिक